संसाधन भी ठीक प्रकार से मिल जाते, गांव में बड़ी समस्या है। पर अपनी मातृभूमि के प्रति जिनकी अगाध श्रद्धा है, जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि भैया वास्तव में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और आज उसी परंपरा का पालन करते हुए रमाकांत चतुर्वेदी जी और रामकृष्ण चतुर्वेदी जी इस गांव में आकर के और भागवत जी की कथा रस के प्रवर्षण हेतु बुला करके अवस्थी जी को और आप सबके जीवन के कालुष्य को विनाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भागवत जी की कथा जीवन में मुक्ति प्रदान करती है और राम कथा जीवन में भक्ति प्रदान करती है। हमारी भारतीय परंपरा में दो कथाएं सुनी जाती हैं, एक भागवत जी की कथा और दूसरी राम कथा, और दोनों का अपना एक वैशिष्ट्य है। भागवत जी कथा सुनकर के इसी कलयुग के प्रथम जो राजा थे जिनका नाम परीक्षित था, ये भागवत जी की कथा किसी अन्य युग की नहीं है, कलयुग की है। पहले राजा जिनका नाम परीक्षित, और भागवतकार लिख रहे हैं कि इस कथा को आजकल दुनिया में किसी भी कथा को सुनकर कोई मुक्त हुआ है इस बात की कोई गवाही नहीं है, पर भागवत जी की कथा का गवाही है कौन? परीक्षित साक्षी यश्रवण गति युक्त मुक्ति कथने। भागवत जी की कथा को सुनकर इसी युग में परीक्षित महाराज मुक्त हो गए, इस बात की साक्षी है। तो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के दो साधन हैं, एक भागवत कथा, दूसरी राम कथा। एक मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है तो दूसरी पुष्टि पुरुषोत्तम की कथा है। एक ने जो जीवन में आचरण किया है उसको आप कर सकते हैं, और दूसरा जिन्होंने अपनी वाणी के द्वारा गीता जैसा संदेश दिया है उसको आचरण में उतार करके आप योगेश्वर बन सकते हैं। ये दोनों के चरित्र का परिमार्जन है। अब अयोध्या से हम लोग आए हैं, हमारे शुक्ला जी ने बहुत प्रयास किया, मैंने कहा कि छोड़ दीजिए, बोले नहीं महाराज आना तो पड़ेगा ही। और लगभग मैं 1500 किलोमीटर की यात्रा सुबह 3 बजे से कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के अंदर ये उत्साह, ये उमंग और वो भाव देख करके बड़ा ही मन आह्लादित है कि हमारे अनिरुद्ध शुक्ला जी और अयोध्या से चलकर आए हमारे युवा नेता भाजपा के मुकेश तिवारी जी, और कल भी अयोध्या के बड़े महनीय, बड़े दिव्य साधु ब्राह्मण से भी पूज्य अधिकारी राजकुमार दास जी, महंत शशिकांत दास जी महाराज आकर के यहाँ आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। संतों के आशीर्वाद में बहुत बल है, और संतों का आशीर्वाद और दर्शन दोनों प्राप्त हो जाए ना तो जीव के कालुष्य तो स्वतः ही मिट जाते हैं। मैं 2-5 मिनट बाद आपके सामने करूंगा, बस ज्यादा नहीं, चिंता मत करना, क्योंकि हम स्वयं बोलते बोलते परेशान हैं। कल 2 सभा हुई और कल फिर झारखंड में होगी, तो 2-5 बार धर्म क्या है बस इस पर चर्चा करेंगे। धर्म किसे कहते हैं? उल्टा पेड़ पर लटकना धर्म है, योग करना धर्म है, उपासना करना धर्म है, व्रत रहना धर्म है, किसी को प्रणाम करना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, गंगा स्नान करना धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या है? और संपूर्ण भारत, संपूर्ण आर्यावर्त धर्म से बना हुआ है। ये देश धर्म प्राण है। तो धर्म की पहली व्याख्या शास्त्रों ने किया और कहा धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। और धारण का अर्थ क्या है? कि वो केवल वाणी में ना हो, वो केवल उपदेश में ना हो, वो केवल दूसरे को बताने के लिए ना हो, जब अपने जीवन में आचरित हो जाए। पाश्चात्य विद्वान बर्नार्ड शाह कहता है कि जब तक भाषण दिया जाए तब तक वो धर्म नहीं होता,
जब तक किसी दूसरे को उपदेश किया जाए तब तक वो धर्म नहीं होता। लेकिन जिस दिन धर्म अपने जीवन और आचरण में उतर जाए, क्रिया में उतर जाए, उसी दिन धर्म धर्म हो जाया करता है। आचरण में उतरने की बात है। धर्म की दूसरी परिभाषा करते हुए कहा गया कि महाराज धर्म अत्यंत गूढ़ है। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम महाजनो जेन गतः सपंथा। ये यूरिया और डाई के प्रयोग से अनाज खा करके आदमी धर्म की मीमांसा कर सकता है? गैस की बीमारी हो जाती है लोगों को। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जिन ज्ञान को, जिस विज्ञान को साग और पत्तों को खा करके कई हजार वर्षों के पहले दे दिया है, हम उन्हीं को केवल सजो कर रख लें और उन्हीं बताए हुए मार्गों पर चल लें। सबसे बड़ा धर्म तो यही है, उसी को हम बचा ले जाए। और आज आप देखो दुनिया में क्या मचा हुआ है चारों तरफ। कोई रामचरितमानस को गलत ठहरा रहा है। 700 वर्ष हो गए तुम्हारे बाप दादा उसी रामचरित की मानस की चौपाइयों को पढ़कर स्वर्गलोक तक का गमन कर गए, और तुम अब 700 वर्ष के बाद धरती को ही नर्क बनाने की योजना बना रहे हो, जो भारत कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। प्रत्येक भारतीय को इस बातों को समझना चाहिए और आप सबको जागृत होना चाहिए। सनातनी और हिंदू होने के साथ साथ आपको अपने धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। केवल मोबाइल चलाने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म ग्रंथ के कुछ न कुछ तो लाइनें याद होंगी। वो किसी भी धर्म का हो, वो अपने मस्जिद में, अपने गुरुद्वारे में, अपने ईसाइयों के बने हुए चर्च में जाता होगा। आप सोचना कि खाना पीना सोना छोड़ करके धर्म के प्रति कितने सचेत हो। क्यों नहीं हो सचेत? क्योंकि हमारे पास धर्म में बहुदेववाद है। हम तो इनको नहीं मानते हैं, उनको नहीं मानते। अच्छा, और 10 वर्ष के बाद एक देवता हमारे सनातन धर्म में नया पैदा हो जाते हैं। लोगों के पास तो बहुत सारे देवता हैं। अरे हमारे पास तो 33 कोटि पहले से महाराज, उनके पास भेजो ना जिनके पास एक आध है। लेकिन आप देखो कि हर 10 वर्ष में एक देवता, कभी साईं बाबा के पीछे लाइन लगाए, कभी शनि बाबा के पीछे लाइन लगाए, तो कभी कितने बाबा आते जाते रहते हैं, देख ही रहे हो। और फिर वो जेल में मिलते हैं। ये सब विसंगतियां क्यों हो रही हैं? ये सब विसंगतियां इसलिए हो रही हैं कि हमारा समाज जागृत नहीं है। हमारा समाज जिस दिन जागृत हो जाएगा, आप कहे वो क्या जागृत हो जाए? बोले किसी साधु महात्मा संत कथावाचक से मिलते हो तो पूछते हो नौकरी कैसे लगेगी, घर कैसे बनेगा, मकान कैसे बनेगा, विवाह कैसे होगा। ईमानदारी के साथ बताना, क्या ये किसी संत से पूछने का प्रश्न है? मेडिकल स्टोर में जाकर के समोसा मांगोगे तो नहीं मिलेगा। पुस्तकालय में जाकर के दवाई मांगोगे तो नहीं मिलेगा। संत के पास जाकर के सांसारिक वस्तुओं को मांगोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो तुम्हारे साथ धोखा होगा। संत के पास तो जाकर बस एक बात मांगना कि भगवान कैसे मिलेंगे, ये तो बता दीजिए। आज तक पूछा किसी ने? पूछते हो महात्मा से भगवान कैसे मिलेगा? महाराज विवाह कैसे होगा? महाराज का खुद ही नहीं हुआ, तुम्हारा कहां से कराएंगे? क्यों पूछते हैं इन बातों को? यदि आप इन बातों को पूछकर अगर अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हो तो स्वार्थ में आप अंधे हो जाते हो, और स्वार्थी व्यक्ति को अपने नेत्रों से धर्म और अधर्म बिल्कुल नहीं दिखता है। उन स्वार्थों से परे होकर किसी महात्मा के सामने जाना और उसको देखकर तुम्हारा हृदय अभिभूत हो जाए, तुम्हारी भक्ति हो गई, तुमको बहुत पूजा और उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। यही सनातन धर्म का मूल है और यही धर्म है। तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, आप क्या कहते हो?
धर्म की परिभाषा। तुलसीदास जी ने दो बात कही। पहली बात, बाबा ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना। दुनिया में यदि कोई धर्म है तो वो सत्य है। तो कलयुग वालों ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है, तो सब नरकगामी हो जाएंगे। क्यों? यहां कितने लोग बैठे जो सत्य बोलते हैं। आजकल तो झूठ बोलने की एक मशीन चली जिसका नाम मोबाइल है। जितना मन करे उतना बोलो, कौन पूछने वाला है। तो बोले बाबा हम सब नरक में चले जाएंगे क्या? बोले ना ना, नरक में नहीं, दूसरी परिभाषा सुनो। और वो परिभाषा प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में ये उतार ले तो वो यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि योग अष्टांग योग करे न करे, अगर वो बात अपने जीवन में उतार लेना, बस एक लाइन जो तुलसीदास जी ने कहा, धर्म क्या है? कहा उसकी मात्र इतनी परिभाषा है कि तुम्हारी वजह से किसी के नेत्रों से आंसू न निकले, ये धर्म है। और तुम्हारी वजह से किसी के नेत्रों से आंसू निकल गए, यही अधर्म है। इससे बड़ा धर्म धर्म की परिभाषा नहीं हो सकती। बाबा ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो आप कहेंगे कि इस परहित को किसी ने स्वीकार किया? कहा हाँ। किसने? दो लोगों ने। आज भागवत जी का दूसरा दिन है, तो महाभारत की अंतिम घटना आप लोगों ने सुनी होगी। दो महापुरुष हैं, एक महाभारत में भीष्म पितामह और रामचरितमानस में गीधराज जटायु। दो लोगों को देखना और दोनों को देख करके थोड़ा सा विचार करना। भीष्म पितामह को देखो, ज्ञानवान, धनवान, बलवान, कांतिवान, द्युतिवान, तेजवान, आजीवन बाल ब्रह्मचारी, जिसके तलवार के बल पर अंधा भी सिंहासन पर बैठा है, पर दुनिया का कोई व्यक्ति उसकी ओर निगाह टेढ़ी करके नहीं देख सकता, क्योंकि साथ भीष्म पितामह बैठे हैं। और दूसरी तरफ जटायु, न नाम में बड़ा, न कुल में बड़ा, न स्वभाव में बड़ा, न स्वरूप में बड़ा, न विद्या में बड़ा, न तेज में बड़ा, न बप में बड़ा, न आहार विहार कुछ में बड़ा नहीं है। सड़ा हुआ मांस खाता है। क्यों? घी दही तो खाता है। पर दोनों के सामने भारतीय नारी है। भीष्म पितामह के सामने भी एक भारतीय नारी द्रौपदी है, जिसके चीर का हरण हो रहा है, और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर रहा है, घर के व्यक्ति कर रहे हैं। भीष्म पितामह के सामने एक नारी है जिसका चीर हरण हो रहा है। जटायु के सामने भी एक भारतीय नारी है जिसका हरण हो रहा है। एक का चीर हरण, दूसरे का हरण। पर दोनों की गति देखना और तब देखना कि धर्म की परिभाषा क्या होती है। और धर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अगर धर्म किसी के साथ भेदभाव करता तो फिर जटायु को जो गति मिल गई, वो गति तो भीष्म पितामह जी को मिलनी चाहिए थी। ये लोग कहते हैं कि धर्म केवल पंडितों ने लिखा है, पोथियों को केवल ब्राह्मणों ने लिखा है। उनको ये बात समझनी होगी। ज्ञान, बल, तेज, विद्या, बड़ाई, स्वभाव, प्रभाव पा करके भी भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और एक एक बूंद खून का कतरा जमीन पर गिर रहा है।
और जटायु कहाँ है, जरा इसको देखना, समय नहीं है लेकिन जटायु कहाँ है? कहा वो जटायु भगवान श्री राम की गोद में है। एक बाणों की सैया पर है, दूसरा राम की गोद में है। और केवल गोद में नहीं है, राम जी कह क्या रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं कृष्ण से कि हे द्वारिकाधीश, मेरी पीड़ा दूर क्यों नहीं होती? भीष्म पितामह ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, मैं पीड़ा दूर नहीं कर सकता। तो कहा कि हमारे सामने प्रसन्न होकर के खड़े रहो। कहा ये हो सकता है। पर जटायु ने तो आंख भी नहीं खोली। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे जटायु को बहुत पीड़ा हो रही है, कोई दवाई लाओ ना, कोई जड़ी बूटी ले आओ ना। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सारी जड़ी बूटी तो आपके हाथों में है, एक बार जटायु के ऊपर फेर दीजिए ना। और जैसे ही राम जी ने जटायु के ऊपर हाथ फेरा तो विगत भई सब पीर, सारी वेदना मिट गई। भगवान ने कहा, जटायु हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो जटायु जी ने कहा, आपके पास कुछ है ही नहीं तो दोगे क्या? अरे मैं राम हूं। मत भयात बात बातोयम सूर्यस्तपत मत भयात वर्षा इंद्रोदहत मृत्यु धावती पंचमा। मेरे भय से मृत्यु भी भयभीत होकर के भागती है। मैं अखंड भूमंडल का अधिपति राम हूं। कहा कुछ भी हो, आपके पास कुछ नहीं है, मैं कुछ देना चाहता। कहा नहीं दे सकते हो, क्यों? जटायु जी ने कहा, आप इतनी भी बात नहीं जानते हो, दुनिया में कोई व्यक्ति जब किसी को गोद ले लेता है तो बिना दिए हुए उसकी सारी संपत्ति गोद लेने वाले की हो जाती है। और आपने क्या किया है? राघव गीध गोद कर ली। आज राम जी ने जटायु गीध को अपने गोद में ले लिया। और लिया ही नहीं, ध्यान देना कि महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी की मृत्यु पर राम जी के नेत्रों से आंसू नहीं आए, लेकिन जटायु को गोद में लेकर राम जी के नेत्रों से आंसू रुक नहीं पाए, प्रवाहित हो उठे। जल भरी नयन कहत रघुराई, और तात कर्म निज ते गति पाई। तन तजी तात जाऊ मम धामा, और देव काह तुम पूरन कामा। सड़ा मांस खाने वाला जटायु पूर्ण काम हो गया और जीवन भर आत्मा राम अप्त काम पूर्ण काम रहने वाले महाराज आज भीष्म जी बाणों की सैया पर पड़े हैं। ये क्या है? बस दोनों के सामने तो स्त्री रो रही थी। द्रौपदी जी कह रही थी मेरी कोई रक्षा करो। एक नारी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए करुण क्रंदन कर रही है, मेरी कोई रक्षा करो। कोई नहीं बोला। और किशोरी जी ने भी यही कहा कि मेरी कोई रक्षा करो, मुझे कोई बचाओ। तब कोई राजा, कोई महाराज, कोई क्षत्रप नहीं गया। कौन गया? मानो इस देश के पक्षी ने कहा कि जब तक इस देश का एक पक्षी जीवित है तब तक भारतीय नारी की तरफ कोई कुदृष्टि नहीं डाल सकता। उसके लिए पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और तब अपने जीवन के प्राण की आहुति लगा दिया, जिसका परिणाम हुआ कि वो राम जी की गोद में आ गया। ये धर्म की मीमांसा है भाई साहब। आप छोटे हैं, बड़े हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर ये भाव आ जाए कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पर दुख के बादल नहीं मंडराएंगे, आपकी वजह से किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
परहित बस जिनके मन माही, और तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। बस अंतिम संदेश यही कि यही अपने जीवन में अंगीकार कर लिया जाए, आपकी वजह से दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता आ सके, जितना हो सके आप दूसरे की भलाई करें। मेरा आज का यही संदेश है और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाक्मयी पुष्पांजलि श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम करें। 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 सीताराम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की धर्म की जय हो। लगता अस्पताल में बैठे हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की हर हर महा। पूज्य महाराज को कोटि सा वंदन। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मिला।